रहे हैं। And God wants us to draw close to us. परमेश्वर बस चाहता है कि तुम ये सारे परेशानी के द्वारा उसके निकट जाओ। Forget about all the other people. तुम दूसरों के बारे में भूल जाओ। You come close to God. तुम परमेश्वर के पास जाओ। And then God will comfort you. और तभी परमेश्वर तुम्हें शांति देगा। He speaks His secrets to you. वो अपने गुप्त और रहस्य की बातें तुमसे बताएगा, तुम्हें बताएगा। And the more troubles you have, the more you get comforted from God. The more of the presence of God you can experience in your own life. और जितना तुम परेशानी के द्वारा जाओगे, उतना ही तुम परमेश्वर की ओर से शांति पाओगे, उतना ही तुम उसको जान पाओगे। And the Apostle Paul says in verse 6, और वाक्य 6 में प्रेरित पौलुस कहता है, if you are afflicted, it is for your sake, for your comfort. यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। And if you are comforted, it is for your comfort, which is effective in the patient enduring of the same sufferings which we also suffer. और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। And all our Christian suffering experience, and we want to share other people. If we go through the sufferings, then we can also help other people. और हम लोग जब ईसाई होकर बहुत सारी मुश्किलों के द्वारा गुजरते हैं, तब जब हम लोग दूसरों को मिलते हैं जो भी मुश्किलों के द्वारा जा रहे हैं, तब हम उनको शांति दे सकते हैं। See how does the word of prophecy and sharing of the word come? ये जो भविष्यवाणी है या परमेश्वर के शब्दों के ऊपर बोलने का प्रचार जो है वो कैसे आता है? When shall we go and do a Bible study at home and make a big lot of notes and give points for 5-point message? क्या हम लोग घर में जाके बाइबल स्टडी करते हैं और उसमें देख के 4-5 ऐसे पॉइंट निकालते हैं जिसके ऊपर हम लोग बातें करेंगे? And share with other people? और फिर ये हम लोग दूसरों के बीच में फिर प्रचार करते हैं? God will tell you, see what I taught you in the problems of life. नहीं, परमेश्वर तुमसे कहता है कि तुम वो जो मुश्किल के द्वारा गुजर रहे थे अपने जीवन में, उसमें मैंने तुम्हें क्या सिखाया था उसको याद करो। And what you learned. और उसमें तुमने जो सीखा है उसको याद करो। Have I comforted you? कैसे मैंने तुम्हें वो सब परिस्थितियों के बीच में तुम्हें शांति दिया था? And then you can comfort them. तभी फिर वो शांति तुम दूसरों को दे सकते हो। After we experience one thing, then we can comfort other people. एक बार हमने एक चीज को अनुभव किया है, तभी जाके हम लोग दूसरों को शांति दे सकते हैं जो उस मुश्किल के द्वारा गुजर रहे हैं। Through all our experiences in our life, we can able to comfort other people. हमारे जीवन के अलग-अलग जो अनुभव है, जो हमने देखा है, जो हमने तजुर्बा किया है, उसी के द्वारा हम लोग दूसरों को शांति दे सकते हैं। You know, there are certain doctors wherein after they pass the exam, हम लोग जानते हैं कि कई बार जो डॉक्टर होते हैं वो लोगों ने एग्जाम एक बार पास करने के बाद they got very good marks. उनको बहुत ही अच्छे अंक मिलते हैं। They just passed. उन्होंने एग्जाम में उन्होंने पास हो गए हैं। They got a lot of knowledge. और इसकी वजह से उनके पास बहुत सारा ज्ञान है, But very little experience. लेकिन उनके पास तजुर्बा बहुत ही कम है। We call them theory masters. हम उनको ज्ञानी माहिर कहते हैं, मास्टर कहते हैं। No, theory they know very well. All the books they know 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसका मतलब यह है कि उनके पास ज्ञान बहुत ही अधिक होता है, सारी किताबों से वो लोग एकदम वाकिफ होते हैं But शुरुआत से अंत तक। they have not applied it into their practice. लेकिन कभी भी उन्होंने उसको लागू नहीं किया है अपने काम में। They can write very good answers. वो लोग बहुत ही अच्छे उत्तर लिख सकते हैं। But after they go 5 or 7 years in active practice, they know the difficulties of each patient. लेकिन एक बार उन्होंने कई साल, सोचो 7 साल उन्होंने काम किया अलग-अलग पेशेंट के साथ, फिर वो लोग समझते हैं ये काम का मुश्किल। And the better the more they experience the doctor, the better the doctor. और जितना एक डॉक्टर तजुर्बा पाता है वो और बेहतर बनते जाता है। Same thing with music. उसी तरीके से गीत पे भी हम In लोग every देखते field हैं, of life, कोई भी जीवन के क्षेत्र में ऐसा ही होता है। the more you have experience with God, जितना तुमने ज्यादा अनुभव किया है परमेश्वर the को, better you can share. उतना ही बेहतर फिर तुम यहाँ पर प्रचार कर सकते हो। You may not be a very eloquent speaker, हो सकता है कि तुम बोलने में बहुत ही अच्छे ना हो, but you can always comfort them, comfort people, and share very nicely to them. लेकिन फिर भी तुम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रचार करके लोगों को शांति और धीरज दे सकते हो। And this is the basis of all our new covenant ministry. और नए करार की जो सेवकाई है उसकी बुनियाद यही है। So Lord, I've gone through problems in my life. हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर मैं बहुत सारी मुश्किलों के द्वारा गया हूँ मेरे जीवन में। I know the failures and the pain I've gone through. मैं जानता हूँ वो सारी असफलता और सारे दुख और दर्द जिसके द्वारा मैं गया हूँ। Then I can comfort my brothers and sisters in Christ. अभी मैं मेरे जो भाई और बहन हैं परमेश्वर में, उनको मैं अभी धीरज और सुख और शांति दे सकता That's how हूँ। we can minister to one another. इस तरीके से हम लोग एक दूसरे की ओर सेवकाई कर सकते हैं। God can give me a song. परमेश्वर मेरे मन में एक मुझे गीत दे सकता है I can give that song to other people. और वो जो गीत है मैं दूसरों को दे सकता हूँ। Sometimes we say, get in the WhatsApp group, please suggest a song, brother, sister. कई बार हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे देखते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि कोई ये हफ्ते के लिए कोई गीत बोलो। You know what is the best song to suggest? क्या तुम जानते हो कौन सा वो गीत है जो तुम सबसे अच्छा The बोल song सकते that हो? has blessed you during the week in your own life and in your own experience. वो गीत जो तुमने वो हफ्ते में तुम्हें जिसने आशीषित किया है। You know why you've got that song in the trouble? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे मुश्किल समय में तुमने वो गीत क्यों पाया है? It's not only for yourselves, but it's also for brothers and sisters that you meet. वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, लेकिन वो सभी भाई और बहनों के लिए है जिनको तुम हर हफ्ते मिलते हो। I've seen that many times. मैंने कई बार ये अनुभव किया है। I've gone through a lot of problems in my office and my workplace. मैं अपने दफ्तर में कई सारे मुश्किलों के द्वारा गया हूँ। And then I asked the Lord, what shall I share in the meeting today? तो उस समय फिर मैं परमेश्वर से पूछता हूँ कि परमेश्वर आज मैं मीटिंग में क्या बोलूँ? And the Lord said, whatever you experienced that, whatever I taught you, that you share. और परमेश्वर मुझसे कहता है कि जो कुछ भी चीज तुमने अनुभव किया है उसके ऊपर तुम प्रचार करो। And when I shared it like that, और जब मैंने उस तरीके से प्रचार किया है it found be a blessing to so many brothers and तो sisters. कई सारे भाई और बहनों को वो आशीषित रहा है। And the Lord told me, see, I've sent you to the problems not only for your sake, but also for the sake of my brothers and और sisters. फिर परमेश्वर कहता है कि देखो मैंने तुम्हें इतने सारे अलग अलग परेशानियों के द्वारा भेजा, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं लेकिन तुम्हारे भाई और बहनों के लिए भी, Because we are the body of Christ. क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु के देह हैं, शरीर है। And the more we experience that, we can be a comfort to one another. और जितना जितना हम लोग और ये अनुभव करेंगे उतना ही हम लोग दूसरों के लिए एक शांति और धीरज का कारण बनेंगे। The prophecy that is speaking the word of God is for our encouragement, exhortation and comfort. और परमेश्वर के शब्दों के ऊपर जो हम लोग प्रचार करते हैं वो हमारे धीरज, हमारे प्रोत्साहन के लिए है। We learn so many things through mistakes. हम लोग गलतियों के द्वारा कितने सारी चीजों को सीखते हैं। Good that we learn from mistakes. अच्छा है कि हम लोग गलतियों के द्वारा चीजें सीखते हैं। The best teachers, you know, in school are teachers who have not got
first class and top people. एक स्कूल में जो सबसे बेहतरीन शिक्षक होते हैं वो लोग नहीं जिन्होंने बहुत अंक अच्छा पाया था उनके पढ़ाई में, But they are those who have gone through a lot of failures in their own life. लेकिन वो लोग वो हैं जो अपने खुद के जीवन में कई सारे असफलता के द्वारा गए हैं, Because they can come to the level of the lowest student. क्योंकि तभी वो लोग जो उनके क्लास में सबसे असफल और सबसे निचले स्तर पे जो विद्यार्थी है उसके स्तर पे वो लोग जा सकते And हैं, they can make things very simple. और वो विद्यार्थी के लिए भी वो लोग हर एक चीज आसान बना सकते हैं। I've had teachers when they used to come and teach us, they're very intelligent teachers. मेरे खुद अनुभव किया था, मेरे समय पर जब भी कई सारे शिक्षक आते थे सिखाते थे, बहुत ही बुद्धिमान थे And they used to speak such a high level. और वो लोग बहुत ही ऊपरी स्तर पे सिखाते थे, And we would say, I hardly understood what he spoke. और हम लोग बोलते थे कि मैंने तो कुछ समझा ही नहीं उसने क्या बोला है। There are some teachers who speak in a very simple way. We understand nearly everything that they spoke. लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो इतने आसान तरीके से कोई चीज को समझाते हैं कि हर एक व्यक्ति समझ जाता है, Sometimes no need to read the books also, we understood everything. और कई बार हमें कोई चीज पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम इतने अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। God makes things very simple for us. परमेश्वर हर एक चीज को हमारे लिए बहुत ही आसान कर देता है। When Jesus spoke the word of God, जब भी प्रभु यीशु ने परमेश्वर के वचनों के ऊपर प्रचार किया, he said he did and taught. वहां पे लिखा है कि उन्होंने पहले किया फिर सिखाया। Acts chapter 1 it says, verse 1. प्रेरितों के काम चैप्टर 1 उसके वाक्य 1 में से लिखा है। That's why if all it was understood by all the people so easily. और इसके वजह से जो कोई भी वहां पे व्यक्ति लोग थे वो सभी समझ सकते थे बहुत ही आसानी से। But when all the religious people and the Pharisees spoke, people could get bored. लेकिन उस समय के जो धार्मिक लोग थे, जो फरीसिया थे, जब वो लोग सिखाते थे सब लोग पक जाते थे, They were speaking in very high terms. क्योंकि वो लोग बहुत ही बड़े-बड़े शब्दों के साथ प्रचार करते थे। They were having a very high language. वो लोग का जो भाषा थी बहुत ही ऊपरी स्तर की भाषा थी It was not helping anybody. और इसकी वजह से किसको भी फायदा नहीं होता था उसका। And the Lord wants us to help. Lord comes to our aid. लेकिन परमेश्वर हमारी मदद के लिए आता है, He helps us and He fills us with the Holy Spirit. हमारी मदद करता है, हमें पवित्र आत्मा से भरता है, That we draw close to Him. तभी हम लोग उसके निकट जाते हैं। God is very good. परमेश्वर हम बहुत ही अच्छा है, He'll never leave us alone in our sufferings. वो कभी भी हमें हमारे दुखों में अकेला नहीं छोड़ेगा। His sufferings are only come to pass. ये जो भी दुख हम लोग उठा रहे हैं वो एक दिन सब चला जाएगा, It's a short time. बहुत ही कम समय के लिए आता है। See, we have to live here for a very short time in this world. हमें इस दुनिया में बहुत ही कम समय के लिए जीना है। How long does a person live in this एक world? व्यक्ति इस दुनिया में कितने समय के लिए जीता है? Maximum कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा कितना जीता है? What the Bible says? बाइबल क्या कहता है? Around 70 to 80 is average. तकरीबन 70 से 80 साल। 70, 80 if the person has lived a very strong life. अगर कोई व्यक्ति 80 साल तक जीता है तो हम लोग कहते हैं कि इसने बहुत ही लंबा जीवन जिया है। And how long we'll live after we die? और मरने के बाद हम लोग कितने साल के लिए कितने लंबे के लिए जिएंगे? Maybe 70 billion years. हो सकता है कि 70 अरब साल, 80 billion years. 80 अरब साल। People are so foolish that they only think about this 70, 80 years. लेकिन हम इंसान इतने मूर्ख होते हैं कि हम लोग बस ये 70-80 साल के ऊपर ही सोचते रहते हैं। This time is only for preparation. ये जो 70-80 साल है ये बस तुम्हारे तैयार होने के लिए है। As A.W. Tozer says, such a short time for such a long time. जैसे A.W. टोजर भाई ने कहा था, इतना छोटा समय तैयार करने के लिए, इतने लंबे समय के लिए। Don't run after all these foolish things other people in this world are running after. इसलिए दुनिया की जो फालतू चीजें हैं उनके पीछे मत भागो जो दूसरे उनके पीछे भाग रहे हैं। Jesus said the people of this world are eagerly seeking after so many of these worldly things. प्रभु यीशु ने जैसे कहा था कि ये दुनिया के लोग कितने उत्सुक होकर ये दुनिया की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। They think about it right to the way they die. वो लोग अपने मरने अंत के दिन तक यही सोचते रहते हैं But कि Jesus और ये said, चीजों को कैसे प्राप्त करें। you seek the kingdom of God. लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि तुम परमेश्वर के राज्य की चीजों की खोज करो, And then you'll be wise in this world. तभी तुम इस दुनिया में एक बुद्धिमान व्यक्ति बनोगे। And God is so good to us. और परमेश्वर हमारे लिए कितना अच्छा है, He's given us the Holy Spirit. उसने हमें पवित्र आत्मा दी है He'll tell us this is important for eternal things. और वो बोलता है कि इसकी जरूरत है तुम्हें अनंत काल की चीजों के लिए, Just forget about those things. बाकी सब दुनिया की चीजों को भूल जाओ। And then we can take this life in a much easier way. तभी हम लोग ये जीवन को और हल्के तरीके से आसानी से ले पाएंगे। In 1 Corinthians says the light affliction which is but for a moment. दूसरे कोरिन्थियों में लिखा है कि ये बहुत ही हल्की परेशानियां जो बस थोड़े समय के लिए है। We'll turn to that verse, 2 Corinthians chapter 4. दूसरे कोरिन्थियों में जाएंगे, दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 4, दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 4 verse 17. वाक्य 17। For a momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison, because we do not look at the things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुओं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। God has given us light affliction. परमेश्वर ने हमें बहुत ही हल्की परेशानियां दी है। See, all the troubles we go through, when you look back and say, oh, it is quite light. जब भी हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं सारी बीती परेशानियों के ऊपर, हम लोग देखते हैं कि बहुत ही छोटी और हल्की परेशानी थी वो। It is working for us something great of eternal value. लेकिन ये हल्की परेशानियां हमारे लिए बहुत ही कीमती
चीजें उत्पन्न कर रही हैं जो अनंत काल की हैं। I get humility, the nature of Jesus Christ. जैसे कि नम्रता जो परमेश्वर की चरित्र के गुण है। I get increasing peace in my life. मैं अपने मन में एक बढ़ती हुई शांति को अनुभव करता हूँ। I get joy in my life. मैं अपने जीवन में आनंद को पाता हूँ। And these are important from eternal point of view. और अनंत काल की दृश्य से ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। So we do not look at the things that are seen. तो हम लोग वो सारी चीजों की ओर नहीं देखते जो दिखती हैं। What are the things that are seen? वो सारी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दिखती हैं? All the things that are big and great in the eyes of the world. वो सारी चीजें जो दुनिया की नजरों में बहुत ही महान और बड़ी है। The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life. शरीर की हवस, आंखों की लालसा और जीविका का घमंड। For these things, this Bible says they are temporal. और बाइबल कहता है कि ये सारे चीजें थोड़े समय के लिए ही है। They're only for a short time. ये बहुत ही पल भर के लिए है। Soon they will go away. बहुत ही जल्द वो चले जाएंगे। The things that are not seen are eternal. लेकिन वो चीज जो दिखती नहीं है वो अनंत काल की चीजें हैं। That you and I are people of all of us are people of eternity. और यहाँ पे जितने भी लोग हैं हम सभी अनंत काल के लोग हैं। Don't spend your time and energy in all these temporal things. इसलिए अपना समय और ऊर्जा ये सब थोड़े समय की जो चीजें हैं उनके पीछे बर्बाद मत करो। Fix our eyes on Jesus Christ. अपने नजरों को प्रभु यीशु के ऊपर टिकाओ। And the Holy Spirit will show us these are the important things. और तभी पवित्र आत्मा तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारे जीवन में क्या-क्या वो जरूरी चीजें हैं। What do people in the world fight for? इस दुनिया के लोग किस चीज के लिए झगड़ा करते हैं? Why do people fight in the husband and wife fight at home? पति पत्नी घर में झगड़ा क्यों करते हैं? And so many people fight for all earthly things. और कितने सारे लोग जो झगड़ा करते हैं क्यों करते हैं? धरती की चीजों के लिए। I want power. मुझे शक्ति चाहिए। I want money. मुझे पैसा चाहिए। I want all these things in this world. मुझे इस दुनिया के सारे अलग-अलग चीजें चाहिए। I want better clothes, better house, better this. मुझे और बेहतर घर और बेहतर कार और बेहतर कपड़े चाहिए। But nobody fights. I want more patience. I want more patience. मुझे और धीरज चाहिए। I want to be more kind. मुझे और दयालु बनना है। I want to be more humble. मुझे और नम्र बनना है। Even believers, very few people want to run after this. लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं विश्वासियों के बीच भी जो इन चीजों के पीछे भागते हैं। And these are the people who gain eternal things. और यही वो लोग होते हैं जो अनंत काल की चीजों को पाते हैं। When we all die, one day we all have to die. एक दिन हम सभी को मरना है। Do you think so? क्या तुम ये सोचते हो? We all have to die. हम सभी को मरना है। Yesterday one brother said, I don't know where I will go when I die. कल एक भाई ने बोला कि मैं जानता नहीं मैं कहाँ पर जाऊंगा जब मैं मरूंगा। Can we take all the good things that we have in our home and all these things with us? क्या हम वो सारी अच्छी वस्तुओं को जो हमारे घर में है हमारे जीवन में हमारे साथ में लेकर जा सकते हैं जब हम लोग मरेंगे? We can't transfer our houses and property to heaven. क्या हम हमारे घरों को और संपत्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं स्वर्ग में? नहीं। We can't do anything. हम लोग कुछ नहीं कर सकते। We may write there, please keep everything with me in my coffin. मैं भले वहाँ पे लिख सकता हूँ कि हाँ मेरे कब्र में ये सारी चीजों को मेरे साथ ही दफना दो। All my money, all my gold and silver, everything. Please, I'm there. Please keep on top of me. मैं मेरे सारे पैसे मेरे सारे जेवरात चांदी सोना मैं वहाँ पे लेटा रहूंगा उसके मेरे ऊपर उसको भी डाल देना। And all your friends and relatives also will do that. और तुम्हारे जो दोस्त और रिश्तेदार है वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार वो कर भी देंगे। But after a few days, the robbers will come and take it away. लेकिन कुछ दिनों के बाद चोर वहाँ पर आएंगे उसको खोद कर निकाल कर लेकर जाएंगे। You cannot take anything from this world. इस दुनिया से तुम कोई भी चीज तुम्हारे साथ नहीं लेकर जा That's why सकते। the Lord Jesus said, please keep all your treasure in heaven. और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारे सारे खजानों को तुम स्वर्ग में बनाओ। Whatever good things you do it for the Lord. It will be safe in heaven. जो कुछ भी तुम अच्छा चीज करते हो परमेश्वर की ओर करो तभी वो स्वर्ग में सुरक्षित रहेगा। No devil can take it. कोई शैतान उसको छू नहीं सकता। And there, where your heart is, your treasure is, your heart will also be. और जहाँ पर तुम्हारा खजाना है वहीं पर तुम्हारा मन भी रहेगा। And thank God for all these treasures we get when all our afflictions in life. और धन्यवाद हो परमेश्वर का वो सारे खजाने के लिए जो हम लोग इकट्ठा करते हैं जब हम लोग क्लेशों के द्वारा गुजरते हैं। We find so many precious things in life with all the problems in life. हम लोग कितने सारे कीमती चीजों को पाते हैं हमारे जीवन में जब हम लोग अनेक मुश्किलों के द्वारा गुजरते हैं। Problems at home, घर में मुश्किलें, problems with the office. दफ्तर में मुश्किलें। Why do people behave in all funny ways? क्यों हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारे साथ इतने अजीब तरीके से बर्ताव करते हैं? It is for that I may become spiritually rich. ताकि मैं उसके द्वारा आत्मिक रूप में अमीर बन सकूं। Sometimes when a boy and a girl gets married, जब भी एक लड़का लड़की उनकी नई नई शादी होती है and they are so happy with each other. वो लोग शुरुआत में एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते हैं। And then the trouble starts after the children come. और उसके बाद एक बार बच्चे आ जाते हैं उसके बाद मुश्किलें चालू हो जाती है। And they have so many troubles. और उसके बाद वो लोग कितने सारे मुश्किल के द्वारा गुजरते हैं। And then we get so impatient. और उसके बाद वो लोग कई बार अपना धीरज खो बैठते हैं। And brother said, children are professors of patience. They teach us how to be patient. जैसे एक भाई ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो लोग धीरज सिखाने में शिक्षक होते हैं। All of us who have children know how we have to be patient with small children. हम सभी लोग जिनके छोटे बच्चे हैं जानते हैं कि कैसे हमें धीरज रखना पड़ता है हमारे बच्चों के साथ। Because the greatest is love, and the first quality of love is लेकिन patience. इन सबसे महान चीज है प्रेम और प्रेम का सबसे बड़ा गुण है धीरज रखना। People in this world do not value patience at all. लेकिन दुनिया में जो लोग हैं वो लोग कभी भी धीरज को एक बहुत ही कीमती चीज नहीं समझते। But we say, Lord, to be patient is just to be quiet and to endure. लेकिन हम लोग जानते हैं कि धीरज रखने का मतलब यह है कि हम लोग शांत रहें और फिर डटे रहें। All godly people grew up in that afflictions. जितने भी धार्मिक लोग हैं बीते दिनों के वो लोग सभी मुश्किलों में ही बड़े हुए थे। You read the whole Bible. हम लोग पूरा बाइबल अगर तुम पढ़ोगे, If you want to be a godly man, अगर तुम्हें एक धार्मिक व्यक्ति बनना है, a godly woman, एक धार्मिक स्त्री बनना है, God will take you lot of problems. परमेश्वर तुम्हें कई सारे मुश्किलों के द्वारा लेकर जाएगा। And thank God for all the problems. और धन्यवाद दो परमेश्वर को सारे मुश्किलों के लिए। That's the true time of praise and worship. वही है असली समय स्तुति और आराधना का। Lord, I thank you for this office problem. परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ इस दफ्तर के मुश्किल के लिए। Lord, people in the home are troubling, having difficulty. Lord, I thank you that you are doing some work in my life. परमेश्वर घर में मुझे लोग परेशान कर रहे हैं लेकिन मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तू इन सभी चीजों के द्वारा मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। There are problems in the church. I don't know how to handle it. कलेशा में बहुत सारी समस्या खड़ी हो रही है मुझे पता नहीं
कैसे मैं उनको संभालूं। Hallelujah, Lord, please help me, teach me. हालेलुया हालेलुया परमेश्वर तू मेरी मदद कर, तू मुझे सिखा। See, you will really gain something of eternal value in your life. तभी तुम अपने जीवन में अनंत काल के मूल्य की कोई चीज तुम प्राप्त करोगे। Let us, in the week to come, we are going to face problems. आने वाले हफ्ते में वापस तुम समस्याओं का सामना करने वाले हो। Whether you